नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट मॉमी थिंग्स। आई एम सो सॉरी, लास्ट वीडियो में वापस से मेरी आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। वॉल्यूम काफ़ी कम था क्योंकि नायरा सो रही थी इसलिए मैंने कम वॉल्यूम में वीडियो बनाया था। बट हाँ, मैक्सिमम वॉल्यूम पे तो आवाज़ बराबर ही थी। बट डोंट वरी, इस वीडियो से मैंने माइक यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो आई डोंट थिंक सो अभी से ये आवाज़ की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बट स्टिल आपने मेरे वीडियोस देखे, उसको प्यार दिया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। कीप लविंग मी एंड कीप लविंग टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और शावरिंग योर लव एंड हेल्प मी टू ग्रो एंड इम्प्रूव, ताकि मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से शायद किसी को कुछ हेल्प कर सकूं। तो थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज का वीडियो है हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक करना है। तो मॉमीज टू बी की जो अपने थर्ड ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में है और जिनका 30th वीक ख़त्म हो चुका है और या तो 30th वीक में हो, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखो और मेक श्योर करो कि मैंने जो जो लिस्ट दिया है कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट डाउन कर लो और आप खरीदना या आप रिपेयर करना शुरू कर दो। क्योंकि जितनी लाइफ प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जितनी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, वो अगर प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड होती है तो लाइफ काफ़ी इजी रह जाती है। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें हॉस्पिटल बैग में पैक करके रेडी करना, और ये वीडियो में स्पेशली मैं ये बात करूँगी कि मॉमीज टू बी के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें से मैंने बाय द वे सब कुछ लिस्ट डाउन करके रखा है ताकि मैं कोई भी पॉइंट भूल ना जाऊं। तो सबसे पहली चीज़ है वो है नाइट क्लोथ्स, नाइट गाउन्स। और मम्मी के या दादी के या किसी के पुराने गाउन्स जो होते हैं कॉटन के, जो एकदम लूज लूज होते हैं, वो 2 या 3 पैर आप पैक कर लो। इसीलिए क्योंकि आजकल तो वैसे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वाले ही वो गाउन दे देते हैं, पर इन केस सी सेक्शन में तो पक्का देते ही हैं, नॉर्मल डिलीवरी में कई कई हॉस्पिटल में नहीं होता है। तो बेटर कि आप प्रिपेयर्ड रहो, 2-3 गाउन्स ले लो। पुराने वाले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आपको पता नहीं है कि आपको कितना टाइम तक हॉस्पिटल में रहना है, लेबर कितना टाइम तक चलेगा। तो और वो टाइम पे ब्लीडिंग और वो उसकी वजह से आपके कपड़े काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, और अगर आपको वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके आना है तो आपको दिक्कत ना हो, आप आराम से उसको फेंक के आ सकते हो। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ नर्सिंग ब्रा। आजकल तो बहुत सारी फैंसी और स्टाइलिश ब्रा मिलती है अमेज़न पे, फर्स्ट क्राई पे, क्लोविया पे, ज़िवामे पे। ये सारी मार्केट प्लेसेस पे इजीली और अफोर्डेबल रेट में मिलती है। तो एटलीस्ट 4 to 6 पेयर्स आप ले लेना, पर हॉस्पिटल के लिए 3 पेयर्स आर इनफ। क्योंकि सी सेक्शन होगा तो मैक्सिमम 2 डेज तक हॉस्पिटल में रहना होता है, और नॉर्मल डिलीवरी में भी आई थिंक 2 to 4 डेज। तो उस हिसाब से आप पैक कर लेना। नर्सिंग ब्रा बहुत ही काम आएगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डिस्पोजेबल पैंटीज एंड लार्ज सैनिटरी पैड्स। तो क्या होता है कि डिलीवरी के बाद कई लोगों को 3 to 4 डेज और कई लोगों को 10 to 15 डेज तक काफ़ी हैवी वजाइनल ब्लीडिंग होता है। तो उसकी वजह से डिस्पोजेबल पैंटी और लार्ज सैनिटरी पैड्स अगर होंगे तो आपको अ, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, बार बार चेंज करने का दिक्कत नहीं होगा, और यू कैन थ्रो इट अवे इजीली। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है फीडिंग पिलो। एक्चुअली आजकल वो फोमो में आके ना सब लोग सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। फीडिंग पिलो चाहिए, ये टाइप का बेड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट एक्चुअली फीडिंग पिलो, हाँ, चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि फीडिंग पिलो ही चाहिए। आप अब हमारे जो नॉर्मल कुशन्स होते हैं, वो वाले कुशन्स भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फीडिंग पिलो का क्या होता है कि वो 4 to 6 मंथ्स ही आपको यूज़ करने में होगा, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फीडिंग पिलो इतना बड़ा होता है कि आप किसी और जगह पे उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। अगर फैमिली में किसी का है फीडिंग पिलो तो आप वो यूज़ कर लो, मैंने मेरी सिस्टर का यूज़ किया था। बट अदरवाइज आप मेक श्योर करो, आपको फीडिंग पिलो में इन्वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको लेना है तो आप
ले सकते हो, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फीडिंग पिलो नहीं ले रहे हो, तो आप अपने घर से 2-3 एक्स्ट्रा पिलोज़ लेके जाना, क्योंकि न्यूबॉर्न बहुत ही छोटा होता है और उसको फीड करवाने के टाइम पे आपको प्रॉपर हाइट मिलना भी ज़रूरी है। अगर आप इतना हाइट नहीं मिलेगी तो आपको ज़्यादा झुकना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा झुकोगे उतना आपको बैक को प्रॉब्लम होगा। तो बेटर है कि आप इतनी अपनी प्रॉपर हाइट मेंटेन कर सको, उसके लिए हॉस्पिटल में शायद अवेलेबल ना हो पिलोज, एक्स्ट्रा पिलोज, तो आप मेक श्योर करो कि आप घर से 2-3 पिलो एक्स्ट्रा लेके जाओ, ताकि आपके पोस्चर में या आपकी बैक को इतना स्ट्रेस ना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है नर्सिंग गाउन्स। आजकल नर्सिंग गाउन्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चेन वाले गाउन्स मिलते हैं, अफोर्डेबल रेट में मिलते हैं, कॉटन के मिलते हैं, और काफ़ी फैंसी और स्टाइलिश भी मिलते हैं। तो मेक श्योर करो कि आप नर्सिंग गाउन भी लेके जाओ, क्योंकि जब भी बेबी आएगा उसके बाद जैसे ही फीडिंग जर्नी आपकी शुरू होगी, तो नर्सिंग गाउन आपको बहुत ही काम आएगा। मैंने 4 या 5 नर्सिंग गाउन खरीदे थे, और 2 साल तक जब तक मैं मेरी बेबी को फीड करवा रही थी, तब तक मैंने वो जम के यूज़ किया है, और वो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। आप कहीं पे भी जाके यू कैन यूज़ दैट। आई मीन इफ़ यू आर वेयरिंग दैट नर्सिंग गाउन, तो कहीं पे भी आपको फीड करवाना ईज़ी रह जाता है। और नर्सिंग गाउन के साथ आप नर्सिंग रैप भी ले लेना, क्योंकि नर्सिंग रैप भी कहीं पे भी अगर आपको फीड करवाना है तो वो आपको इजी रहेगा। मैंने अमेज़न से ख़रीदा था, 150 रुपीज़ का ही आया था, पर इतना कंफर्टेबल कॉटन का ब्रीदेबल मटेरियल और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल था। तो उसमें भी बहुत सारे डिज़ाइंस और सब कुछ अवेलेबल है, तो आप वो भी एक खरीद लेना। और अपना जो डायपर बैग होगा बेबी का, उसमें मेक श्योर करना कि ये हमेशा आपके बैग में रहे, ताकि कहीं पे भी आपको फीड करवाना है तो आपको यू कैन जस्ट रैप दैट अराउंड यू एंड यू कैन फीड द बेबी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो कंफर्टेबल स्लीपर्स, हैंड वॉश, नैपकिन्स 2-3 सेट्स, टूथब्रश, टूथपेस्ट, मोबाइल चार्जर, मॉइस्चराइज़र, हाँ मोबाइल चार्जर के साथ योर फेवरेट बुक और आईपैड विथ इनफ मोबाइल डेटा। क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होगे तो वी ऑल हैव दैट डिलीवरी लेबर, चाइल्ड लेबर एंजाइटी कि क्या होगा, कैसे होगा। तो उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएगी। अम, उसके बाद जो चीज़ है वो है पानी का बॉटल, और डॉक्टर से पूछ के कोई स्नैक्स जो डॉक्टर रेकमेंड करे, या तो ड्राई फ्रूट्स है या हल्का सा कोई स्नैक्स है, ताकि आपको शायद कुछ मतलब खाना है, कुछ हो रहा है आपके, मतलब आपको चाहिए कि आपको नहीं मज़ा नहीं आ रहा है कुछ खाने की वजह से, आपको अच्छा लगेगा, तो यू कैन ईट दोज थिंग्स। नेक्स्ट मेन चीज़ है वो है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रही हूँ। ये है इंश्योरेंस पेपर्स, आपकी फाइल्स, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें विदाउट फेल आप पैक कर लेना। अगर आप वर्किंग वुमेन है तो आप अपने एम्प्लॉयर से पहले से ही बात कर लो कि ये इंश्योरेंस का कवर कितना है, और कैशलेस इंश्योरेंस अवेलेबल है, कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस है, और वो सारी डिटेल्स लेके आप अपनी हॉस्पिटल में एक बार बात कर लो कि ये इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसका टाई अप है या नहीं है हॉस्पिटल के साथ। अगर नहीं है तो कैसे मैनेज करना है, वो सब आप, ये सारी चीज़ें आप एडवांस में प्लान कर सकते हो। अगर आप वर्किंग नहीं है तो अपने हस्बैंड को पूछ लो कि अपने हस्बैंड के जो एम्प्लॉयर है वो इंश्योरेंस का कवर कैसे देते हैं और क्या है। वैसे तो आजकल सारी कंपनीज के इंश्योरेंस कवरेज में ये डिलीवरी आ ही जाता है, डिलीवरी के एक्सपेंसेस। तो आप ये मेक श्योर करना कि इंश्योरेंस कवरेज का पूरा आप पहले से ही सेटल कर लो। और एक हैक ये भी है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, दोनों वर्किंग है, तो दोनों की कंपनी का इंश्योरेंस कवरेज आप, क्योंकि मेट्रो सिटीज में आजकल सी सेक्शन अराउंड अप टू आई थिंक 2 lakhs तक होता है। तो आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि आपकी कंपनी और आपके हस्बैंड की कंपनी का दोनों का इंश्योरेंस कवर मिला के आप अपने इंश्योरेंस के मैक्सिमम आपके डिलीवरी के मैक्सिमम चार्जेस को आप सेटल कर सकते हो, ताकि आपकी जेब में से आपको ना खर्चना पड़े। तो ये आप ज़रूर मेक श्योर करना। और लास्ट जो बात है
वो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे जैसे फोटोहॉलिक हो और आपको ऐसा है कि आपको सारी चीज़ें कैप्चर करनी है, तो आप डिलीवरी के बाद के बेबी के साथ वाले या मतलब जो-जो भी फ़ोटोज़ आपको खींचने हैं हॉस्पिटल में, वो सारे पोज़ेज़ पहले से डिसाइड कर सकते हो और अगर कोई प्रॉप्स चाहिए, तो वो प्रॉप्स भी आप अपने हॉस्पिटल बैग में पैक कर सकते हो। अम ओके, तो दैट्स इट। ये सारी चीज़ें मैंने मेरे हॉस्पिटल बैग में पैक की थी और मेरे को बहुत काम आया था क्योंकि आई वाज़ वेल प्रिपेयर्ड। तो मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स को बारी-बारी बोलना नहीं पड़ता था कि ये चीज़ लेके आओ, ये चीज़ लेके आओ, उसको दौड़ाना नहीं पड़ता था और माय हॉस्पिटल डेज़ वर हैसल फ्री। तो आई होप कि ये वीडियो के बाद आपको भी थोड़ा हेल्प मिलेगा और आप भी अपना हॉस्पिटल बैग अच्छे से प्रिपेयर कर सकोगे और सारी चीज़ें आप विदाउट फेल पैक कर सकते हो और अगर और कोई भी चीज़ है जो आपको ऐसा लगे कि ऐड करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि दूसरी किसी को अगर जो दूसरा कोई देख रहा है ये वीडियो तो उसको भी हेल्प मिल जाएगा। अम, ठीक है, तो ये हॉस्पिटल बैग पार्ट 1 है। हॉस्पिटल बैग पार्ट 2 जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, वो वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी के लिए क्या-क्या चीज़ें पैक करनी है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा। प्लीज़ शेयर योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स और आप सब्सक्राइब करो मेरी चैनल, लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। थैंक यू सो मच। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।